मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय उसका 20वां पद को पढ़ेंगे। मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 7 वर्स 20। तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। प्रभु की स्तुति हो। प्यारो, हम इस विषय को देख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार अपने शिष्यों को, चेलों को चेतावनी दिया कि झूठे शिक्षकों से सावधान रहना। प्रभु के लोगों के बीच में सही विश्वासी है, सही शिक्षक है, उसके बीच में झूठे विश्वासी और झूठे शिक्षक होते हैं। उनको किस प्रकार पहचानना है? अब 16वां पद से लेके 20वां पद तक बार बार कहते हैं तुम उसको पहचान सकता है। जांचना, ध्यान से देखना, आप उसको पहचान पाएंगे कि कौन सही है, कौन झूठा है। यीशु मसीह इस सच्चाई को समझाने के लिए एक सामान्य नियम उसके सामने रखते हैं। वो बोलते हैं कि फलों से झाड़ पहचान सकते हैं। 16वां पद में वो कहते हैं उनके फलों से तुम उन्हें पहचानोगे। क्या कटीली झाड़ियों से अंगूर या कांटों से अंजीर तोड़े जाते हैं? इसी प्रकार प्रत्येक अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है, परंतु निकम्मा पेड़ बुरा फल देता है। यह तो सामान्य नियम है। हम सब जानते हैं एक झाड़ जैसा झाड़ है वैसा उसका फल भी होता है। यह नहीं है कि एक आम का झाड़ में आपको आपिल नहीं मिलेगा, आपिल का झाड़ में आम नहीं मिलेगा। यह तो स्वाभाविक एक सामान्य नियम होता है। इसी प्रकार बोलते हैं एक व्यक्ति जो दावा करते हैं वो प्रभु को पहचानते हैं या उद्धार पाए हैं, नया जन्म पाए हैं, जो भी आध्यात्मिक अनुभव का गवाही देते हैं या वो दावा करते हैं, यीशु मसीह बोलते हैं उनका फलों को देखो। फल क्या दर्शाते हैं? फल वो दर्शाते हैं जो अपने अंदर से बाहर आते हैं, जो उनके मुंह से आते हैं, जो उनके कर्मों में हम देखते हैं, उनका जीवन में प्रकट होते हैं। किस प्रकार का जीवन वो प्रकट करते हैं, ये बात को जांचने के लिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। गलतियों की पत्री 5वां अध्याय में प्रेरित पौलुस इस प्रकार कहते हैं जो व्यक्ति जो उद्धार पाए हैं या प्रभु के मार्ग में रहते हैं, जिसके अंदर यीशु मसीह वास करते हैं, उनके बारे में कहते हैं उनके अंदर पवित्र आत्मा का फल होगा। पवित्र आत्मा उनके अंदर रहकर उनके द्वारा उनके जीवन में ईश्वरीय स्वभावों को दिखाएगा। वो क्या है? परंतु पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालुता, भलाई, विश्वस्तता, नम्रता व संयम है। ऐसे कामों के विरुद्ध कोई व्यवस्था नहीं है। प्यारो, हमारे जीवन से क्या निकलते हैं? हमारे अंदर से शब्दों के द्वारा, बातचीत के द्वारा, कर्मों के द्वारा जो निकलते हैं, इसमें ईश्वरीय गुण, यीशु मसीह का स्वभाव को देखने को मिलता है। जैसा हमने पढ़ा, प्रेम, आनंद और शांति, यीशु मसीह का दयालुता, विश्वस्तता, भलाई। यदि उसके ऊपर जैसा पौलुस कहते हैं गलती 5:19 से लेकर शरीर के काम स्पष्ट है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, वायर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, मधुभेद, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंगरेलियां तथा
इस प्रकार के अन्य काम है जिनके विषय में मैंने तुमको चेतावनी देता हूं, जैसा पहले चेतावनी दे चुका हूं। ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी ना होंगे। प्यारों में प्रभु सहायता करे, हम इस बात को समझना है, असली में सचमुच में हमारे अंदर यीशु मसीह वास करते हैं तो वो हमारे कर्म में आएगा, हमारे शब्दों में आएगा, हमारे स्वभाव में निकलेगा, हमारा सिद्धांत में निकलेगा और हमारे जीवन का पूरी बातें इस बात को प्रकट करेगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपका जीवन कैसे है? हमें दूसरों को जांचने के पहले हमें अपने आप को जांचना है। क्या मैं प्रभु के सामने एक सही विश्वासी हूं, नकली हूं या असली हूं? मेरा जीवन से क्या फल निकलते हैं? मेरे होठों से जो शब्द आते हैं, मेरा जो कर्म जो है, मेरे अंदर का जो विचारधारा जो है, मेरा पूरा स्वभाव जो है, मेरा चरित्र जो है, क्या दर्शाते हैं? क्या प्रभु सचमुच में मुझ में वास करते हैं, मेरे द्वारा जीवन बिताते हैं? जांचने के लिए एक सही विश्वासी, एक सच्चे विश्वासी, अच्छा फल देने वाला, आत्मिक फल देने वाला एक विश्वासी बनने के लिए प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।